यहाँ पर बंदा जो 2 वक्त की रोटी खाता था ना, वो अब आधी रोटी खाते हैं एक वक्त में। एक वक्त एक मुश्किल हो पा रही है। बहुत मुश्किल हो पा रही है। तो पब्लिक को खुद स्टैंड लेना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद होश नहीं लेगी। आपस में लड़ते रहेंगे ये लोग, क्लैशेस इनके आपस में चलते रहेंगे, पब्लिक का कोई हाल नहीं है। गरीब मरेगा, अमीर आदमी अमीर तरीन हो जाएगा, ये होगा। महंगाई होगी तो आवाम अब क्या करेगी? क्या करे, वो देखिए ना, रोटी के लिए और से लाइन लगा के भी है। जाके देखिए सैलानी में, देखिए वेलफेयर जाके देखिए, लोग हजारों आदमी का लाइन लगा हुआ खाने। सफेद पोश लोग कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे। चोरी कर आज इतना जराइम बढ़ा हुआ, किस लिए बढ़ा हुआ, कैसे बढ़ा जराइम? इतने जराइम तो नहीं थे। इस वक्त जो है ना 70-80 हज़ार हो तब जाके बंदा अपने घर का गुजारा करेगा। जो महंगाई है 70-80 हज़ार में बस 30,000 वाला तो रोएगा, और जो किराए पे है उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। बस कम से कम इस महंगाई के अंदर एक बंदी की सैलरी 45,000 रुपये होनी चाहिए जी। इस वक्त क्या है? जी, मेरी इस वक्त 28,000 रुपये सैलरी। किस तरीके से पूरा हो रहा है? भाई अल्लाह पाक पूरा करवा रहा है। हम तो पैदे कुर्बानी के लिए हुए, तो उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं। कुछ भी नहीं पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? वो लोग तो अमीर तर है, गरीब गरीब तर हो रहे हैं। आवाम ने भी, दुकानदारों ने भी सरकारी बजट को के नामंजूर कर दिया है कि आवाम का ये कहना है कि कम से कम एक बंदे की जो तनख्वाह है 80,000 से लेके 1 लाख होनी चाहिए। और यहाँ तक सरकारी जो बजट है उसके अंदर एक बंदे की जो तनख्वाह है वो 32,000 पर आ रही है, ठीक है ना। और आम पब्लिक है उसकी तनख्वाह 20,000, 25,000 है, 30,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 है। तो यहाँ पर हमने जितनी आवाम से बात की है, दुकानदारों से बात की, ताजिरों से बात की है, तो सबका यही मौक़िफ़ है कि हम इसको नामंजूर करते हैं इस बजट को, और ये हमारे बारे में नहीं है। क्योंकि इसका जो फ़ायदा है सिर्फ गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनको फ़ायदा पहुँचाया गया है, आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे जो कमेंट्स में जाकर हमारी वीडियोस को देखकर हमारे कमेंट्स करें, और हमें बताइए कि क्या क्या आपको अच्छा लगा, क्या पसंद आया। ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं इनकी, और ये कुछ भी नहीं कर सकते। लोग ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजिम के गवर्नमेंट मुलाजमीन कुछ भी नहीं है इन लोग का, ये सब इनका अपना है, इन लोगों ने लेना है और खाना है बस। आम पब्लिक को फ़ायदा, आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये आम पब्लिक को देखते ही नहीं, आम पब्लिक को देखता कौन है यहाँ पर? महंगाई अगर हो गई तो पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक को खुद स्टैंड लेना चाहिए। ऐसे लेगी पब्लिक तो जब से चुप है, खामोश। तो खामोश है तो भुकत रही है ना, जब तक बोलेगी नहीं तो कोई नहीं। कोई आज के दौर में एक बंदे की सैलरी कितनी, तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? देखिए ना, यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली की तो कोई हाल ही नहीं है। हाल नहीं, कोई हाल नहीं है। यहाँ पर बंदा जो 2 वक्त की रोटी खाता था ना, वो अब आधी रोटी खाते हैं एक वक्त में। एक वक्त मुश्किल हो पा रही है। बहुत मुश्किल हो पा रही है। तो पब्लिक को खुद स्टैंड लेना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद होश नहीं लेगी। आपस में लड़ते रहेंगे ये लोग, क्लैशेस इनके आपस में चलते रहेंगे, पब्लिक का कोई हाल नहीं है। ख़वातीन हैं, घर को चलाती, तो आपके हिसाब से एक बंदे की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए आज के टाइम पर? आज के टाइम पे तो मेरे लिहाज से इस महंगाई के दौर में तो मिडिल क्लास फैमिली में तो आनी चाहिए 80,000 से अब जानी चाहिए मिडिल क्लास फैमिली की। आपकी सोच है? जी, मेरी सोच है ये। लेकिन यहाँ तो 25 या 30 है। तो ये आप कैसे आप मुझे बता दें, कौन गुजारा कर सकता है? किस तरह करेगा? किस तरह करेगा ये आप गवर्नमेंट से पूछे ना, गवर्नमेंट को हिलाएं ना। यहाँ पर आम रोडों पर ये लोग लगाए ना चक्कर, यहाँ पे मार्केटों में घूमें, आवाम के पास जाएं, जरा पता तो करें। बजट से आवाम को तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। वो सारी सहूलतें अपने लिए करते हैं, आवाम के लिए क्या कर रहे हैं ये बताएं आप। शरीफ साहब तो बोल रहे हैं मैंने बजट दे दिया है और आवाम को मैंने सहूलत दे दी। क्या सहूलत दी है? ना उसने अपने बच्चों को सहूलत दी है? पंजाब, लाहौर, उधर जाके देखें, यहाँ कराची में तो कुछ भी नहीं है। बजट किसके लिए? ये नवाज शरीफ के बच्चों के लिए, शहबाज शरीफ के बच्चों के लिए, आपके लिए, आवाम के लिए? हमारे लिए कुछ नहीं है। आवाम बोल रहे परेशान करना है बस, और कुछ भी नहीं है। ना बिजली, ना गैस, ना पानी, कुछ भी नहीं है आवाम के लिए। बजट से आप मुतमईन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। इस बजट से किसको फायदा हो रहा है? उन्हें खुद को फायदा हो रहा है ना, उन्हें खुद को फायदा हो रहा है। उन्हें बजट मिलेगा, हम लोगों को थोड़ी मिलेगा, आवाम को थोड़ी बजट मिलेगा, ये बताएं आप। इस बजट में आम पब्लिक में गवर्नमेंट लेवल के जो मुलाजमीन है कितना फ़र्क है? अब ये तो आप खुद देखें ना, आपको खुद पता है। हुकूमत बढ़ा दी, तनख्वाहें बढ़ाई नहीं बच्चों की, 30% बढ़ाई है बोल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अभी अमल हो जाए उस पर तो बात है, अमल नहीं हो रहा। अमल नहीं होगा। अच्छा, एक इंसान की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए आज के दौर में? आज के दौर में तो 60,000 भी कम है, जितनी महंगाई ये लेकर आए इस हिसाब से तो 60,000 भी तनख्वाह कम है। 30,000।
हाँ तो फिर आप ये बताएं ना, फिर किसको फायदा है? उन्होंने तो अपने मुलाजिमों को, अपने ड्राइवरों की इतनी लाखों की तनख्वाह होगी, ये आवाम का खून चूस चूस के ये हाल कर दी। उतनी से ये जाए और खान साहब आए और आवाम को थोड़ी रिलीफ मिले। आप खान साहब को लाना चाह रहे हैं? जी जी हम जैसे परेशान हैं कि जो एक कमाने वाला और 10 खाने वाले हैं। तो इस बजट से किसको फायदा हो रहा है? बस उन्हीं को होगा जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, जो अच्छी जॉबें करते हैं, आप लोग कहाँ, अच्छा कारोबार है। आप लोग कहाँ गए? पब्लिक कहाँ गए? तो पब्लिक, हम तो हैं ही परेशान। तो कौन बोलेगा? ये बजट आता कहाँ से है? कौन आवाम बोले ना, हमारी कौन सुनेगा भाई? हमारी तो अल्लाह ही सुनेगा, अल्लाह इंशाल्लाह सुनेगा हमारी, हमें उम्मीद है अल्लाह से। गवर्नमेंट मुलाजमिन की शहबाज शरीफ सुनेगा? शायद सुन ले उनकी, अल्लाह उनकी सुना दे। चलो किसी की तो सुने। तो महंगाई होगी, आवाम क्या करेगी? अब कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? अल्लाह लेकर जाएगा जहाँ भी जाएंगे बस, वरना तो कुछ ठिकाना नहीं दिख रहा। देख लें ईद आएगी, लोग बेचारे सस्ते सस्ता ढूंढ रहे हैं, सस्ता मिलेगा कहाँ? रोटियां तो मिल नहीं रही हैं सस्ती, कपड़ा कहाँ से सस्ता मिलेगा आप बताएं? पहनना ये हुकूमत है, नालत ऐसी हुकूमत पे। शहबाज शरीफ तो चूड़ियां पहन के बैठ जाएं, अपने आवाम को सुकून दें और उतर जाएं इज्जत से। इस बजट से कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं है। ताल्लुकी का ऐलान, अपनी दवाई नहीं ला सकता, अच्छे अस्पताल में नहीं दिखा सकता, तो क्या फायदा ऐसी हुकूमत का? बताएं फिर। एक बंदे की कितनी तनख्वाह होनी चाहिए आज के टाइम? कम अज कम इस वक्त जो है ना 70-80 हज़ार हो, तब जाके बंदा अपने घर का गुजारा करेगा। जो महंगाई है 70-80 हज़ार, 70-80 हज़ार में बस 30,000 30,000 वाला तो रोएगा, और जो किराए पे है उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। बस 30-40 हज़ार तो किरायों में जाते हैं। अब सोचे बंदा क्या करेगा, कहाँ से राशन डालेगा, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएगा? क्या जाहिल रखेंगे? शहबाज शरीफ ने अपनी तो फैमिली लंदन अमेरिका में पाल ली, हमारे बच्चों को तो पाकिस्तान में पढ़ाई भी नसीब नहीं है। वो बजट तो हर साल ही आता है, लेकिन आवाम के लिए तो आवाम के हक में तो नहीं आता। वो तो सब बड़े लोगों के हक में जाता है, आवाम के हक में नहीं आता। आप भी मत में? नहीं नहीं नहीं, वो तो उसको तो मर जाना चाहिए, उसको तो मर जाना चाहिए। सबसे बजट पे हाँ, ये चोरों का दल है, ये सब चोरों का ग्रुप है। क्या करें? क्या कोई मशवरा? तो आप अखबार उठा के देखें यार, औरतें वो मुफ्त का खाना लेने के लिए लाइन लगाई हुई है। ये तो कितना शर्मिंदगी की बात है ये, हमारे लिए, सबके लिए, पूरी कौम के लिए। औरतें लाइन लगाई हुई रोटी के लिए, जाके देख। खुश हो रहे हैं कि मैंने बजट का ऐलान कर दिया, आवाम खुश हो? तो आवाम तो अब खाली जबान चलाने से तो हो नहीं हो जाएगा ना जनाब। हवा में तीर चलाइएगा तो हवा ही में चलेगा ना वो तीर तो जाके लगेगा नहीं वो। आप मुतमईन नहीं है? नहीं, 100% नहीं है। एक होता ना 98%, 99%, 100% नहीं है। इस बजट का क्रेडिट किसको जाएगा, कहाँ पर जाएगा? गरीब मरेगा, अमीर आदमी अमीर तरीन हो जाएगा, ये होगा। महंगाई होगी तो आवाम अब क्या करेगी? क्या करे? वो देखिए ना, रोटी के लिए और से लाइन लगा के भी है। जाके देखिए सैलानी में, देखिए वेलफेयर जाके देखिए, लोग हजारों आदमी का लाइन लगा हुआ खाने। सफेद पोश लोग कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे। चोरी कर आज इतना जराइम बढ़ा हुआ, किस लिए बढ़ा हुआ? कैसे बढ़ा जराइम? इतने जराइम तो नहीं थे। आप 1000 रुपये लेके पॉकेट में बाहर नहीं निकल सकते हैं, छीन लेंगे आपसे। आप घर के लिए रोटी लेके जाएंगे, वो रोटी छीन लेंगे आपसे। ये दौर आ गया है, को एक दूसरे का टांग खींचने पे लगा हुआ है। आप मुझे दे दीजिए, मैं भी देखिए, मैं भी अपना लूट लाट के बराबर कर दूंगा। मौका ही नहीं मिला लूटने का। मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। नहीं, आज हाजी साहब में बना हुआ हूँ, क्या मैं आईम हाजी? क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला, मौका मिल जाए लोग बराबर कर दो लूट लाट के। हर एक की सोच यही है। हाँ, हर एक की है, एवरीबॉडी। कल के बजट से आप कितना खुश हैं? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। यहाँ तो आवाम खुश हो रही है, मैं नहीं खुश हूँ। खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तो महंगाई पहले ही वैसे उरूज पर है और अब मजीद बजट से और ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो ये आवाम को परेशान करने वाली बात है। आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट को ही फ़ायदा है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। इसका जो बजट है आम पब्लिक का नहीं है? नहीं, आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये मखसूस लोगों के लिए है, ताजिरों के लिए है, लेकिन आम पब्लिक के लिए नहीं है। ये गवर्नमेंट लेवल को फायदा है। जी, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, इससे पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आवाम और महंगाई की चक्की में पिस जाएगी। इससे आम पब्लिक और गवर्नमेंट लेवल के जो मुलाजमीन है, इसमें कितना फर्क आएगा? आम मुलाजमीन की देखें तनख्वाह जो है ना, वो ऐसी होती है महाना 20,000 30,000, इससे ज़्यादा कम की नहीं होती। गवर्नमेंट की जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट के जो बंदे हैं ना उनको प्रॉफिट है और आम मुलाजमीन को कोई फ़ायदा नहीं है। आम बंदे की जो तनख्वाह कितनी होनी चाहिए आज के दौर में? आजकल के देखिए महंगाई के हिसाब से तो 50-60 हज़ार तो होनी चाहिए एक महीने की इनकम, लेकिन देखिए गरीब भी रोज़ाना की दिहाड़ी भी मेरे ख्याल में 5,000 3,000 रुपये कमाता है। तो आम जो ना बंदे की भी 50-60 हज़ार तो होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में कि तरह करेंगे, बस आवाम को प्रमोशन दें, तरक्की दें, कि चांस दें, लोग आगे बढ़े, उनकी प्रोग्रेस में उनकी मदद करें। हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को हमारे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
बस यही है कि हुकूमत जितना सपोर्ट कर सकती है पब्लिक को सपोर्ट करे, क्योंकि वैसे ही देखे ना इलेक्शन भी नहीं पता कब दूर दूर तक नाम ही नहीं कब होंगे। और अब आजकल जो ना महंगाई इतनी उरूज पर है कि हर घर गुजारा करना मुश्किल है, बंदा जोड़े या कमाए, जोड़ तो सकता नहीं है इस दौर में, जो आता है वही खर्च हो जाता है। सैलरी किसी की कुछ बन रही नहीं है, मगर महंगाई उरूज पे, मैं क्या करूं बोलूं और ज़्यादा। तो ख़वातीन है तो एक घर का अखराजात कितना होना चाहिए महीने का तो 70-80 हज़ार होना चाहिए, पर उसके बनिस्बत तो हमारे घरों में 30,000-35 हज़ार, उसमें तो गुजारा करना बहुत मुश्किल। किस तरीके से आप लोग गुजारा कर रहे हैं, कैसे गुजारा कर बहुत मुश्किलों से कर रहे हैं, अब क्या बताऊँ मैं। रहे हैं? एक बंदे की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम तो 50 प्लस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? जी बिल्कुल। यहाँ तो 25 या 30। जी हाँ, हमारे घर में भी कुछ ऐसे ही है। तो ये गरीब आवाम किस तरह अपने आप को मेंटेन करेगी? ये हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत नहीं सोच रही है, अब हम क्या करें। भाई यहाँ पे तो मुतमईन तो है ही नहीं हम कल के बजट से, सही है ना। जब सस्ताई करेगी हुक्मरान, सही है, हर चीज़ में पैसे गिराएगी, पेट्रोल पे, ऑयल पे, मतलब उस पर क्या नाम है, हर चीज़ पे, खाने पीने के अशिया पे, सही है ना। तो हमें फिर मुतमईन होंगे तो हम क्या नाम है, फिर हम खुश भी होंगे, चलो हुक्मरान हमारे लिए कुछ सोचा है। यहाँ तो अपने बारे में सोच रहे हैं, वो आवाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कल के बजट से आपके लिए कुछ सोचा ही नहीं सोचा ही नहीं हमने, हमें पता है क्या नाम है इसके बारे में सोचा है, हमने अपने घर वालों के बारे में सोचा अभी तो फिलहाल, और हमने अपने बारे में सोचा है, सही है ना। सुबह आओ काम पे और रात में चले आओ। तो ये बजट किसके लिए है? ये बजट तो हुक्मरान ने अपने लिए रखा है, समझ लें। आवाम के लिए तो रखा ही नहीं है। आवाम के रखते तो क्या नाम है, बजट में ना फिर पैसे भी कम होते हैं, हर चीज़ में पैसे कम होते हैं, सही है ना। पेट्रोल में पैसे कम होते हैं, पेट्रोल 262 रुपये 1300 रुपये लीटर है। अभी पेट्रोल दबा तो 270 का दबा तो 1 लीटर 2 इशारिया आता है, सही है ना। पेट्रोल होना चाहिए 112 रुपये लीटर पे, जो पहले था। तो आज के टाइम पर एक बंदे की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कम से कम इस महंगाई के अंदर में एक बंदी की सैलरी 45,000 रुपये होनी चाहिए। होनी चाहिए जी। इस वक्त क्या है? जी मेरी इस वक्त 28,000 रुपये सैलरी। किस तरीके से पूरा हो? भाई अल्लाह पाक पूरा करवा रहा है, सही है ना। अल्लाह पाक पूरा करवा रहा है भाई, अल्लाह पाक क्या नाम है करा रहा है। 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं इज्जत के साथ, सही है ना। वरना ये हालत पैदा हो गए कि क्या नाम है ना, सड़कों पे डकैतियाँ बढ़ रही हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, सही है ना, बेरोजगार हो गए। कौन कर रहा है? सब हुक्मरान की वजह से हुआ है ना सब चीज़ें। ये आवाम थोड़ी कोई शौक थोड़ी है डकैती मारने का, मोबाइल छीन लेगा, सही है ना। आवाम मजबूर कर दिया आवाम ने, सही है ना। अभी ये मवेशी मंडी लगी यहाँ पे, सही है ना। कल 2 पुलिस वालों को मार दिया, कल सरजानी में रात में वो उसके ऊपर अटैक कर दिया, थाने के ऊपर। ये क्या हो रहा है, सही है ना। जाम कृषि मंडी कौन लेकर आए? हैं कौन लेकर? या हमारी हुक्मरान तो लेके गई है आगे नादरम बाईपास पे शराब बोर्ड से, वो कौन लेके गए? जब हुक्मरान चाहेगी तो हर चीज़ हो सकती है यहाँ पे, जब नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। गाड़ी तो बहुत ज़्यादा है, बताया ना। अभी 100 रुपीज़ का लेके गई थी मैं शॉर्ट 1 महीने पहले, अब वही 450 का मिल रहा है। 50 रुपीज़ बढ़ गए हैं, 100 रुपीज़ बढ़ गए हैं, 200 बढ़ गए हैं, हर चीज़ में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अच्छा, आप तो ख़वातीन हैं, पूरे घर को मेंटेन करती हैं, पूरे घर को चलाती हैं। इस वक्त एक बंदे की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम लैक्स तो ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से महंगाई है। 1 लाख? बिल्कुल, क्योंकि महंगाई इतनी है कि कोई हद ही, किराए के घरों पे लोग रह रहे हैं। 1 लाख तो किसी की तनख्वाह है भी नहीं। क्यों नहीं है? बहुत से लोगों की है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये क्या बात करती नहीं है, लेकिन आम बंदा तो हर बंदा बोल रहा है कि नहीं है हमारी 30,000। नहीं, आम बंदे की तो हर इतनी ही होती है 20-25, लेकिन ये बहुत कम है आजकल के महंगाई। वही आपसे फरमा जी। 30,000 और 1 लाख, तो ये तो हमारे हुक्मरान को सोचना चाहिए ना कि किस तरह से महंगाई जो करते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो फिर उनकी सैलरीज भी होनी चाहिए ना। फैमिली का कौन सोचेगा? हुक्मरान ये तो सोचेगा बेचारे बस मर जाएंगे और कुछ नहीं, दुनिया में आए हैं बस मरने के लिए। और अच्छा हुआ है बजट आया है, इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। और बात ये दरअसल काम धंधे आजकल नहीं है, काम धंधे कैसे नहीं है। सवारियाँ अंदर जा रही है, अंदर जाके लाखों रुपए की शॉपिंग कर रही है, हमारे साथ 50 रुपये बार्गेनिंग कर रही है। यार भाई वहाँ जाना है, 50 रुपये कम कर दो, 100 रुपये कम कर दो। अंदर जाके 4,000 वाले सूट 8,000 में खरीद रहे, वो सही है। और हम रश्के में आ नहीं रहे, काम धंधा है नहीं, रोज बैठे बताएं किस में बैठे? मैं तो बोलो पैदल जाए वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं, और महंगाई मजीद बढ़ जाती है। शहबाज शरीफ साहब तो खुश हो रहे हैं, मैंने अपनी आवाम के लिए बजट दे दिया। बिल्कुल भी नहीं, हम इमरान खान वाले हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाते हैं, बिल्कुल और कम हो जाती हैं। मैं तो बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बैंक में हैं, तो गवर्नमेंट वालों की तो फिर भी अपॉर्चुनिटी पैसा होता है उनके पास, तो बैंक वालों के पास तो गड्डियाँ होती हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा जैसे गवर्नमेंट वालों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है वैसे नहीं है बैंक। आम पब्लिक के लिए बजट नहीं है। नहीं है, नहीं, हम बहुत डिसअपॉइंट हैं इससे। आप इसको एग्री नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एग्री करते हम इससे। आम पब्लिक और गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं, कितना फ़र्क आ जाएगा इस बजट में? अब मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा कोई भी फ़र्क। बेचारे मतलब हम लोग जो हैं
इतनी मामूली सी चीज़ों के लिए भी हम लोग जो है पैसे कम करा रहे होते हैं, और वो जो मतलब कि ख़रीदार जो हम हैं, हम ख़रीदते हैं चीज़ें तो हम बार्गेनिंग कितनी हद तक करा सकते हैं। लेकिन पहले बहुत हम लोगों को चीज़ें अच्छी मिल जाती, इतनी सस्ती, लेकिन अब बहुत महंगी हैं, अब हम नहीं अफोर्ड कर। आज के दौर में कितनी तनख्वाह होनी चाहिए एक बंदे की? 1,00,000 1.5 लाख से तो ज़्यादा होनी चाहिए। 35,000 एक 30,000 जी कुछ भी नहीं है, नहीं चल सकता एक आदमी का। जिसकी 35,000 तनख्वाह है उसका तो घर चल ही नहीं सकता। कैसे चलना है, कैसे किराए में चले जाते हैं या बस जमा करते हैं। हम लोग सेविंग्स जो होती हैं जमा करते रहते हैं, जैसे हम ख़वातीन हैं, हम सब जमा करते रहते हैं, उसमें ही हम लोग। शरीफ साहब ने 30% उन्होंने बजट बढ़ा दिया गवर्नमेंट में, लेकिन हम तो इससे जो है बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। हम राजी नहीं है। नहीं, बाइकआउट किया है, जी बजट का बाइकआउट। बाइकाट आंटी जी आपका नहीं, हमारे बाइकाट करने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, महंगाई और बढ़ती चली जाती है, सैलरीज इतनी नहीं बढ़ती है। अच्छा, महंगाई और हो गई तो आवाम करेगी क्या? आवाम तो बस थोड़ा सा शोर कर लेती है, उसके बाद खामोश हो जाती है, मुतमईन हो जाती है। यार कैसे आएंगी, क्या करें? नेट बंद कर दें इनका, वाईफाई बंद कर दें, लाइटें बंद कर दें, तो सभी कुछ बंद है। मतलब आप ये देखें, हम लोग एक्स्ट्रा जहाँ बैठते हैं बस सिर्फ वहाँ की लाइट पंखा खोलते हैं, उसके बाद हर पीक आवर से बंद ही रहते हैं। घर में अंधेरा, पंखा ही बंद रहता है, लाइटें बंद। किस तरफ चले गए? हर घर में अंधेरा कर दें। हाँ, हर घर में अंधेरा ही रहता है। हम पत्थरों के दौर में, दुनिया आगे से आगे जा रही है, हम पत्थरों के दौर में वापस जा रहे हैं। गवर्नमेंट से क्या बोलना चाहेंगे कि हमारे लिए क्या कहना चाहिए कि हमारी सैलरीज जैसे बढ़ती हैं तो महंगाई लेकिन कम से कम हो, मतलब कम। हम जो है आधे पैसे तो हमारी सैलरी जो है वो उसी में चली जाती है, रेंट्स में और बिल्स में, ड्यूज़ में, सब में चली जाती है। तो कुछ भी नहीं सेव कर पाएंगे, शॉपिंग भी नहीं हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। हर चीज़ इतनी खाना हो ना, लेकिन शॉपिंग बिल्कुल डिप्रेशन में होते हैं, शॉपिंग का आप नाम ले दें तो सारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है शॉपिंग के नाम से। नहीं नहीं, ये बिल्कुल IMF बजट है, ये पूरा इसमें कोई भी रिलीफ नहीं है। सारे टैक्सेस वही कायम है अपनी जगह पे, वही एक छोटी सी जगह के ऊपर कोई फर्क नहीं। ये 100-150 यूनिट का बिल भी हुआ है ना, तो 10,000 रुपये ये लोग कैरी कर रहे हैं हम लोगों से। 10,000 से ऊपर का एवरेज का बिल आ रहा है बिजली का। अब देख लें, महंगाई वही, ये तो कई गुना बढ़ेगी इंशाल्लाह मज़ीद। और हम इमरान खान के हैं, इस हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं। आप इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, बाइकाट। और जब तक इमरान खान आएगा नहीं, ये हालात सही भी नहीं होंगे। इमरान खान जिंदाबाद। हाँ साहब, इंशाल्लाह। इस बजट से आप बिल्कुल लाताल्लुकी का ऐलान लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। महंगाई बहुत भाई, सस्ता कुछ भी नहीं। सस्ता कैसे होगा? गुलाम है ना इस वक्त हम लोग, IMF के गुलाम है। वो जो बोलेंगे, जो पैकेज देंगे, आपको वही करना पड़ेगा। आप अपने व्यू से तो बजट बना ही नहीं सकते। बजट आता कहाँ से, कौन लाता है? IMF दे रही है, आपको पैकेज दे रही है कि आपने इन चीज़ों को बढ़ाने, तो आपको कर्जा मजीद मिलेगा। और इनको कर्जा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रहे हैं लेकिन वो नहीं पैदा कर रहे मौके। इसको मंजूर कौन करता है? ये सारे ये वो करते हैं जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं, मंजूर कर, सारे मंजूर वही करते हैं। आवाम की कुर्बानियाँ वो कर देते हैं पूरी, कुर्बान कर। हम तो पैदे कुर्बानी के लिए हुए हैं, उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं, कुछ भी नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? वो लोग तो अमीर तर है, गरीब तर हो रहे हैं। कोई बोलने वाला है? हम बोल रहे हैं ना, लेकिन हमारी आवाज़ ऊपर नहीं पहुंचती। कैसे पहुंचाएगा आवाज़? कैसे लोग? आप लोग पहुंचाएंगे, आप लोग पहुंचाएंगे ना।